नमस्कार। तो हमारा आज का टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालिक प्रावधान। तो हमारे देश में इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्यों, कैसे, किस लिए? तो आइए चलिए जानते हैं कौन कौन सी स्थितियां हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारा जो वीडियो है रोज शाम को 8 बजे आता है, काइंडली इसको देखा करिए। और यूपीएससी एंड बीपीएससी बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा संविधान है उसमें आपातकालिक स्थिति लगाया जाता है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि इमरजेंसी से, आपातकालिक स्थिति से, विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए आपको इस देश में आपातकालिक प्रावधान लगाने का अधिकार है। तो किसी भी परिस्थिति से, विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और इसके पीछे का तर्क क्या है? इसके पीछे का तर्क है संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा और संविधान की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना अनिवार्य हो जाता है। और हमारे संविधान में 3 स्थितियां हैं जो आपातकालिक स्थितियों को परिकल्पित करता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन envisaged 3 types of emergency provisions। तो कौन कौन से है वो तीनों परिस्थितियां? तो इसमें से पहली परिस्थिति है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अनुसार अगर हमारे देश में युद्ध हो जाता है, अगर बाहर के लोगों से आक्रमण हो जाता है, उस स्थिति से निपटने के लिए हमारे देश में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के अनुसार। तो ये पहली स्थिति थी जिसके कारणवश राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है राज्यों में आपातकाल लगाया जा सकता है। और राज्यों में आपातकाल 2 कारणों से लगाया जा सकता है। या तो राज्यों का संवैधानिक तंत्र अच्छा से काम नहीं कर रहा है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, या राज्यों में केंद्र के द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो 2 कारणों से राज्यों में आपातकाल की स्थिति आती है, इमरजेंसी सिचुएशन लगाए जाते हैं। पहला कि राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता, और दूसरा केंद्र के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, निर्देश दिया गया, उसको फॉलो नहीं किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये दूसरा टाइप था इमरजेंसी का। दूसरे टाइप में हम लोगों ने जाना है कि राज्यों में आपातकाल क्यों लगाए जाते हैं। या तो वहाँ के राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता है, या फिर केंद्र सरकार के जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो नहीं किया जाता। अब आते हैं तीसरा, थर्ड क्या कारण है भाई जो भारत में या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो तीसरा जो कारण है वो है धन, वित्तीय स्थिरता और डेप्ट, कर्ज लेने के संकट के आधार पर, वित्तीय स्थिरता और कर्ज लेने के संकट के आधार पर वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है हमारे देश में अनुच्छेद 360 के अनुसार, अनुच्छेद 360 के अनुसार। और जब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जब भी हमारा राष्ट्रपति शासन लगता है, तो केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है। राष्ट्रपति शासन लगाने पे केंद्र का सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है और राज्य उसके अधीन चले जाते हैं। जितने भी राज्य हैं वो केंद्र सरकार के अधीन चले जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो संविधान में प्रावधान किया जाता है संघीय ढांचे का, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन के दौरान जो हमारा संविधान है, तो राष्ट्रपति शासन के दौरान जो हमारा संविधान है इसमें कोई संशोधन किए बिना संघीय ढांचे से एकीकृत ढांचे में वो स्थानांतरित हो जाता है। फेडरल सिस्टम से यूनिटरी सिस्टम में आ जाता है। जैसे कि फेडरल सिस्टम में हमारा केंद्र सरकार अलाउ कर देता है कि सभी राज्य अपने अपने नियम कानून बना सकते हैं और उसके तालमेल से चलता है, तो ये संघीय सिस्टम हो गया। और एकात्मक यानी कि एक सरकार, एक शासन, तो संविधान में संशोधन किए बिना हमारा देश का जो राष्ट्रपति शासन के दौरान संघीय से एकात्मक में हमारा संविधान चला होता है। तो ये विशेषता थी आज की 15वीं विशेषता। इसके ऊपर प्रश्न बनते हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। और प्रश्न ये है कि कौन कौन से 3 अनुच्छेद है जिसके कारण हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? कौन कौन से अनुच्छेद है जिसके कारण हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।